कश्मीर की अवाम अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो कश्मीर की अवाम का क्या जज्बा है इस वक़्त? देखिए, कश्मीर तो हालत जंग में हमेशा से चला आ रहा है ना। वो आप इस तरह देख लें कि आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मेरे बिल्कुल साथ ही अगर कंट्रोल लाइन के ऊपर एक-दूसरे की तरफ फायरिंग होती है तो मैं यहाँ पे आवाज़ें आती हैं। तो कश्मीर के लोग तो ज़ाहिर है कि अनटिल अनलेस कि हम मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर को जब तक हम यही तो हमारा असल नैरेटिव और नारा है कि हम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जब कहते हैं तो हम सिर्फ आज़ाद कश्मीर की बात नहीं करते। ये तो हमारा ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ अपने एक एग्रीमेंट के साथ हम निज़ाम चला। हमारा मकसद ये होता है कि मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर जो हमारी असल असास है, जब तक वो हमारे साथ हम हासिल नहीं करेंगे, तब तक हम जो है ना कश्मीर को कश्मीर नहीं कहते। तो जी, यहाँ पे हमारी पोज़ीशन बड़ी क्लियर और साफ़ है कि कश्मीरी जो है भारत की जो दहशतगर्दी है या रियासती जो उसका जबर है, उसका सामना करते हुए 75-76 साल गुज़र चुके हैं। और इस जज़्बे को इतनी बड़ी फ़ोर्सेस लगाने के बावजूद इंडियन आर्मी इसको कंट्रोल नहीं कर सकी और आज भी देखें आपने उसने क्या सहारा लिया। असल में बात ये है कि रियासत के अंदर जो है जी। वो जाके मुँह में आपने देखा होगा ज़बरदस्ती माइक डालते हैं। आप ये बताएँ कि क्या पाकिस्तान को घुस के अंदर मारना चाहिए? तो पूरे श्रीनगर शहर में घूम के उसने पूछा, एक कश्मीरी ने भी ये नहीं कहा उसको कि पाकिस्तान को मारना चाहिए या पाकिस्तान के। उसने कहा जी भाई बात क्यों नहीं करते आप पाकिस्तान के खिलाफ? तो वो लोग खुल के ये कहते हैं भाई आप अपनी अपने मुँह की बात हमारे मुँह में क्यों डालते हैं? आप जाएँ अपनी एजेंसी से पूछें कि ये किसने किया है? हमसे क्यों कहलवाते हैं कि हम आपको बताएँ कि घुस के मार रहा है तो जाके मारे। हमने हमने कौन सा आपके आगे बंद बंधा हुआ है? तो बिल्कुल। कश्मीरी तो ये चाह रहे हैं कि हम तो इनकी असलियत ऑलरेडी जानते हैं कि ये कितने ही तीस मार खान है। तो जब ये ओपन होके सामने आएँगे तो फिर तो आपको पता है ना ठीक हो गया। अच्छा, आलमी बिरादरी के आगे उस तरह पेश किया जा रहा है जिस तरह करना चाहिए था या कोई कमियाँ पेशियाँ हैं इसमें? देखें जो बात आपने ओवरसीज़ के बारे में कही है ना, मैं आपको बड़े मतलब कुशादा दिली से ये बात कहने में मैं मतलब मसर्रत महसूस करूँगा कि कश्मीर इश्यू में ज़ाहिर है कि जब आज़ादी की तारीखें लंबी हो जाती हैं ना, तो उसमें कमी-बेशी होती रहती है। और इस वक़्त अगर कश्मीर के इश्यू को बैनुल-अक़वामी सतह पर सही मायनों में अगर कोई रिप्रेज़ेंटेशन है ना, तो वो हमारे ओवरसीज़ भाइयों की है, चाहे वो पाकिस्तान से हैं या वो कश्मीर से हैं। और दुनिया हुँ, के तमाम असाबी मराकज़ में जहाँ पे डेमोक्रेटिक वॉइस को सुना जाता है, जैसे यूएन हेडक्वार्टर हो गया, जी। जैसे आपका ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर हो गया, या 10 डाउनिंग स्ट्रीट हो गई आपकी, या आपके बार्सिलोना के अंदर आप माशाल्लाह वहाँ पे बड़े-बड़े मुज़ाहरे करते हैं, मुझे ज़ाती तौर पर उसका अंदाज़ा है कश्मीर इश्यू पे। तो ओवरसीज़ का जो चैप्टर है, इसको मैं ख़राज तहसीन पेश करते हुए कहूँगा कि कश्मीर काज़ को हाइलाइट करने और ज़िंदा करने में इनका भी बड़ा कलीदी किरदार है। जी। ताहम ये जो बात आपने कहा है कि क्या ये चीज़ें प्रॉपर हो रही हैं? देखिए मैं इस बात को यूँ कह देना ज़्यादा मुनासिब समझता हूँ कि अभी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है कि हम शिमला माहदे को जो है ना मुअत्तल करते हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि ये इतना बड़ा स्टेप है कश्मीर की तहरीक को जला बख्शने में कि ये जो कंट्रोल लाइन थी, जो जी। कंट्रोल लाइन ये माहदे में ये तय हुआ था कि ये कंट्रोल लाइन है। दोनों ममालिक इसका कंट्रोल करेंगे। अब अगर ये शिमला माहदा खत्म होता है तो इट्स मीन कि देयर इज़ नो कंट्रोल लाइन इन कश्मीर एंड ऑक्युपाइड कश्मीर। सो अब ये समझ लें कि हम फ्री हैं, मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर के लोग और हम जो इधर रहने वाले लोग हमारे दरमियान अब हमने ये बात तय कर दी है जी कि ये इंटरनेशनल यूएन के चार्टर के मुताबिक ही अब बात होगी। अब ये जो बायलैटरल टॉक्स हैं ये हम अब नहीं मानते। तो ये बड़ा मैं समझता हूँ कि बड़ा बेटर जवाब है पानी के रोकने के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इंडिया को।